फर्म में पार्टनर बन के आओ तो हर किसी को लगे कि इट इज बिकॉज यू डिजर्व इट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में उज़ैर अहमद। नाज़रीन, सिस्टम फिल्म रिलीज़ हुई है जो कि आई है अमेज़ॉन प्राइम पे। कोर्ट रूम ड्रामा के ऊपर बनी हुई फिल्म है जिसकी कास्ट में शामिल है सोनाक्षी सिन्हा और आशुतोष गोवारिकर, और उसके साथ शामिल है ज्योतिका, जिन्होंने बहुत ही अहम रोल प्ले किया है। 3-4 छोटे छोटे किरदार भी हैं जो स्पोर्टिंग एक्टर हैं, उनके मुझे नाम नहीं आता, लेकिन बीच में जब डिस्कस करेंगे तो उनकी जिक्र ज़रूर करेंगे। तो ये एक बुनियादी तौर पर बाप और बेटी की कहानी है। जिन बाप जो है वो नेहा जो सोनाक्षी जो नेहा का रोल प्ले कर रही हैं, उनके बाप की एक लॉ फर्म है और वो खुद भी वकील बनी है, लेकिन वालिद साहब जो है लॉ फर्म में उनको आने नहीं देते। एक शर्त रखते हैं कि मुसलसल 10 केस जीतो तो तब वो उसको मौका देंगे। 10 केस जीत के दिखाओ, एक भी केस बिना हारे। तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन जाती हैं और उसके साथ 9 केस वो जीतती हैं, जबकि 10वां केस जो लगता है वो उसका वालिद ही एज ए वकील उसके सामने खड़ा हो जाता है। जिस तरह तुम डैड के सामने खड़ी हो आसान नहीं है, तेरा मन नहीं करता कभी? वो उसे मना भी करता है कि तुम आ जाओ बस मेरे उसमें कंपनी में बुला बुला, लेकिन वो नहीं मानती और वो केस वो वाला ले लेती है जो उसके बाप ने भी लिया होता है। यानी कि डिफेंस वाली साइड पे बाप होता है और प्रोसिक्यूशन वाली साइड पे बेटी होती है। ये एक कहानी है, लेकिन इसके अंदर सबसे जो इंटरेस्टिंग एक करैक्टर है वो मैं दाद देता हूँ कहानी 2-3 बंदों ने लिखी है। कहानी लिखने वालों को दाद देता हूँ कि कोर्ट रूम के अंदर जो टाइपिस्ट बैठे होते हैं या स्टेनोग्राफर या स्टेनोटाइपिस्ट बैठे होते हैं, उस किरदार को बड़ा ही अहम रोल दिया गया है जो कि ज्योतिका प्ले कर रही हैं। देखने में वो कोर्ट के अंदर बैठी हुई हैं, स्टेनोटाइपिस्ट हैं या जो भी वो टाइप कर रही हैं, लिख रही हैं, और देखने में लगता है कि ये आम सा करैक्टर है, लेकिन वो करैक्टर कितनी अहमियत इख्तियार करता है और ख़ास तौर पर नेहा की कितनी मदद करता है, ये एक देखने से ताल्लुक़ रखता है। और उस किरदार का बाद में क्या काम निकलता है, कहानी का बुनियादी जो जिसे कहते हैं ट्विस्ट है, वो ज्योतिका की वजह से ही आता है। 2 दफ़ा, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा। जब शुरू में उससे वकालत नहीं हो रही होती नेहा से, कुछ भी नहीं हो रहा होता, लेकिन उस वक्त भी उसकी हेल्प करती है कि वो किस तरीके से केस, क्योंकि दिन रात उसका काम है कोर्ट के अंदर ऑब्जर्व करना कि डिफेंस क्या कर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन क्या कर रही है, वो दिन रात देखती है कि कौन कहाँ पे फंसता है। इसी वजह से वो टिप देती है। उस टिप की बुनियाद के ऊपर नेहा जो है वो अपना पहला केस पब्लिक प्रोसिक्यूशन वाला प्रोसिक्यूटर के तौर पर वो जीत जाती है। उसके बाद वो आगे जाके एक और झटका आपको दूसरे हाफ में मिलता है, जिस टाइम ये स्टेनोटाइपिस्ट जिसकी अपनी एक कहानी है, जिसका अपना एक खामद भी है, बेटी भी है, लेकिन वो मेन अहमियत क्यों क्लाइमैक्स के ऊपर इख्तियार कर जाता है, तो ये तो आप फिल्म देखें कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर हम इसमें डायरेक्शन के तौर पे बात करें तो पहला हाफ ज़रा स्लो है और उसमें आपको जो केस एक वकील नई बनी है उसकी इस्टेब्लिश उसको करने के लिए जो केस दिए गए हैं, वो उसका मेन केस से तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो केस कोई इतने इंटरेस्टिंग नहीं है, उसके अंदर इतनी कोई मतलब जानदार वो बिल्टअप नहीं है उसके करैक्टर का, नेहा के, कि आपको पता चले कि नेहा जो है बड़ी कॉम्पिटेंट है। क्योंकि मैंने जिस तरह बताया कि एक तो उसको स्टेनो दे देती है, टिप दे देती है, उसकी बुनियाद के ऊपर वो जी जाते हैं, फिर एक और उसको कहीं से लीड मिल जाती है। तो इस तरीके से जो बिल्टअप है वो उसकी इंटेलिजेंट होने का, उसके कॉम्पिटेंट होने का कहीं पे भी कोई आपको इशारा नहीं देता, वो डिपेंडेंट नज़र आती है आपको। ये एक इसको फिल्म की आप एक कमी भी कह सकते हैं, वीकनेस भी कह सकते हैं। लेकिन और सोनाक्षी की क्योंकि अब हम बात करें तो सोनाक्षी ने नेहा के जो किरदार में रोल प्ले किया है वो कोई इतना भी जानदार नहीं है, अगरचे उनकी जो अपीयरेंस है वकील के लिबास में, ड्रेस में, ब्लैक कोट और वाइट, उसमें वो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन उनके काम के अंदर उस तरह से संजीदगी नज़र नहीं आई जिस तरह नज़र आनी चाहिए। तो ये एक थोड़ा सा है, मतलब कोई ये नहीं आप कह सकते कि बड़ी जान मारी। ये इसकी जगह अगर कोई रानी मुखर्जी या कोई और रोल प्ले करता तो बहुत ही अच्छा करता। रानी मुखर्जी क्योंकि वीर ज़ारा में इस किस्म के रोल प्ले कर चुकी है वकील का, तो वो बहुत अच्छा करते हैं। और भी मतलब मेरे ख्याल में, मेरा तो ख्याल है कि जिसको हम थोड़ा फजूल एक्ट्रेस समझते हैं, क्या नाम है, प्रीति जिंटा, वो भी ये रोल प्ले कर सकती थी। सोनाक्षी के होने का कोई इतना खास फ़ायदा नज़र नहीं आया। खैर, सोनाक्षी के वालिद की तरफ आते हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया और प्रोफेशनल वकील के तौर के ऊपर, और सही जो अपनी कमिटमेंट का पक्का है, खा वो मुजरिम को बेगुनाह साबित करने के ऊपर डटा हुआ है, उसकी अपनी एक मंतक है जो अपनी बेटी को कन्वे भी करता है।
लेकिन बहरहाल उन्होंने रोल बहुत अच्छा प्ले किया। उसके साथ साथ जो कि मेन विलन इसमें है, जिसके पीछे जिसको सज़ा देने के लिए ये होती है, उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। फिर जो सबसे अहम है वो ज्योतिका का रोल है, जिसकी कहानी के काफ़ी सारे शेड्स हैं। एक वफादार बीवी भी नज़र आती है लेकिन उधर झटका देती है, वो स्टेनो नज़र आती हैं लेकिन वहाँ वकील के तौर के ऊपर एक वकील की मदद करके झटका मिलता है। वो अपने खामन से बेवफाई किस तरह कर रही है, उसको चीट किस तरह कर रही है, वहाँ से झटका मिलता है। लेकिन एंड पे वो निकलती क्या है, वो सबसे बड़ा झटका है मेरे ख्याल में। और उन्होंने वो रोल बहुत ही शानदार तरीके से उनके अंदर प्ले किया है। उनके अंदर एक माँ भी नज़र आई है, एक वकील की स्टेनो, उनकी एज इस तरह की है, एज ब्रैकेट, और उनके अंदर एक ऐसा भी अट्रैक्शन नज़र आई है जिसके साथ कोई भी अफेयर बनाने के लिए तैयार हो जाता है, जिस तरह वो पुलिस वाला अफेयर बनाता है। तो ये उनके किरदार की ज़बरदस्त चीज़ है। दूसरा, जो छोटे कैरेक्टर और सारों ने अच्छा रोल प्ले किया, विलन ने भी अच्छा किया, लेकिन सेकंड हाफ जो है वो बड़ा जानदार है, प्रिडिक्टेबल है। उस तरह से कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है कि आपको लगेगा कि एकदम उठ गया। लेकिन आखिरी आधे घंटे में आप जो है, जिस टाइम ज्योतिका का किरदार जो खुल के सामने आता है, फिर आपको मज़ा भी आता है देखने में, और ये किरदार किस तरह से ये लेता है। पंच लाइन क्या है, हम अक्सर कंप्लेन करते हैं कि जनाब वकील जो होते हैं वो मुजरमों को बेगुनाह साबित करते हैं, तो ये पेशा ठीक नहीं है। अब जो नेहा है वो इंतहाई ईमानदारी के साथ अपने उसके केस के साथ बहुत ही जान मारती है, मतलब जान तो उस तरह नहीं मारती, टिप मिलती है, लेकिन नीयत उसकी, इंटेंट ठीक है, उसकी इंटेंशंस ठीक है कि वो एक अच्छी वकील बनेगी। वो किस तरीके से है, कितना उसको बिल्टअप किया, वो मैंने बता दिया, कोई इतना खास नहीं है, लेकिन उसकी नीयत ठीक है। अब बाप क्या कहाँ पे खड़ा हुआ है, वो मुजरिम वकालत के हद तक, वकील के हद तक कहता है कि कोई भी वकील जो है वो अपने क्लाइंट को बेगुनाह साबित करता है प्रूफ की बुनियाद के ऊपर, वो मुजरिम है या नहीं है। यही बेटी उससे पूछती है कि आप मुझे बताएं कि वो मुजरिम था या नहीं था। कहते हैं इससे कोई नहीं, बात यह है कि प्रोसिक्यूशन ने एक मुलजिम को मुजरिम साबित करना है, और जो डिफेंस है उसने मुजरिम को बेगुनाह साबित करना है। तो वो उसके ऊपर जस्टिफाई करता है। तो उसकी बेटी को सुन के बड़ा धचका लगता है कि एक बंदे ने कसूर किया हुआ है, उसको वो बेगुनाह साबित करता है। इसकी जो मेन सबसे अच्छी चीज़ मुझे अच्छी लगी है कि बेटी जो है वो मजलूम का साथ देने के लिए तैयार है। अब वो मजलूम किस तरह है, अगरचे जो मर्डर कमिट हुआ है वो उस बंदे से नहीं हुआ जो कटहरे में खड़ा हुआ है, जिसकी खिलाफ प्रोसिक्यूशन कर रही है। ये आप समझे इस बात को कि उसके खिलाफ कोई केस, मतलब इसको पता चल जाता है कि है वो क्रिमिनल आदमी है, उसके पास्ट अच्छा नहीं है, उसने मर्डर भी किए हुए हैं, वो लैंड ग्रैबर भी है, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन उस केस में अंदर, जिस केस में वो खड़ा हुआ है, वो उसके अंदर मुजरिम नहीं है, लेकिन उसका पास्ट उसको पता है, और ये भी पता है कि इस केस में मुजरिम नहीं, जो उसका बाप उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। तो अपने बाप के लेक्चर को मद्देनज़र रखते हुए उसी बात को जस्टिफाई करके वो उसके पास उसको उस केस में फंसा देती है, क्योंकि बाप तो कहता है कि प्रोसिक्यूटर ने साबित करना है। अब वो जो क्लाइंट है या मुजरिम है, जो मुलजिम है, वो मुजरिम है या नहीं है, ये तो प्रोसिक्यूटर ने साबित करना है। अगर वो साबित कर देता है वो या कर देती है प्रोसिक्यूटर, तो उस बुनियाद के ऊपर ही फैसला होता है। तो यहाँ पे वो उस केस में जिसमें वो मुजरिम नहीं है, उसने वो क्राइम नहीं किया हुआ, अपने बाप के इस लेक्चर को मद्देनज़र रखते हुए वो उसको फंसा देती है, उसको सज़ा दिलवा देती है। और जिसने ये क्राइम किया होता है, जिसने उसको वो बेगुनाह समझते हुए, क्योंकि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई होती है, तो उसको वो एक्विट करा देती है, उसको बचा देती है, मतलब उसका नाम तक भी सामने नहीं आता। बाप और बेटी का फ़र्क ये बताया है, क्योंकि बेटी ये सारा कुछ करने के बावजूद भी सेटिस्फाइड नहीं है। उसको आगे बाप मुबारक देता है और अपने कहते कि आज से तुम, वो कहती बाबा अगर आप फंस गए तो मेरा वकील तो तुम होगी, और मुझे खुशी है कि मेरी बेटी मेरी वकालत करेगी। मतलब फिर उसके ऊपर एक प्राइड लेता है कि जनाब सही मेरी बेटी है। पहले तो उसको वो लिफ्ट नहीं करवा रहा होता, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है लड़की इस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू से है कि एक जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाला आदमी माजी में जो बचता रहा, जिसने क्राइम किए हुए थे, वहाँ पे आके उसको सज़ा वो दिलवा देती है, अगरचे उस केस में उसने कोई जुर्म नहीं किया होता। फिल्म बड़ी मज़ेदार है, आखिरी आधे घंटे में फिल्म अच्छी है। सोनाक्षी ने किरदार को इतना जानदार तरीके से नहीं किया। फिल्म के एक थोड़ी सी पहला हाफ स्लो है, दूसरे हाफ में आपको मज़ा आता है, सस्पेंस कहीं कहीं पाया जाता है, लेकिन इस तरह से नहीं है, वो प्रिडिक्टेबल है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं धचके या झटके, जो खास तौर पर ज्योतिका ने जो रोल प्ले किया है, उसमें आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं।
एक दो सीन ऐसे वैसे हैं बच्चों के साथ, पता नहीं देखनी चाहिए नहीं, कोई इतने घने वो भी नहीं है उसमें, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ी एहतियात ही कर ली जाए तो बेहतर है। लेकिन फिल्म मज़ेदार है। जो लोग इस चीज़ के शौकीन हैं कि कोर्ट रूम के ऊपर जो फिल्में बनाई जाती हैं, उसमें कोर्ट के अंदर जो केस चलते हैं उसके अंदर जो बनाई जाती हैं, ख़ासतौर पे हमारे दोस्त आबिद मर्चेंट साहब इस तरह की चीज़ों को देखते हैं, तो हमने उनको रिकमेंड भी किया था, तो वो पहले तैयार बैठे हुए थे देखने के लिए। बहरहाल ये फिल्म अच्छी है, आप देखिएगा लाजमी। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। क्यों तुम्हें नहीं लगता कोर्ट्स इंसाफ दे पाते हैं? ये इंसाफ जो है ना मैडम, ये भगवान की तरह है, बहुत मुश्किल से मिलता है।